Good morning, class 4. Open the Panorama book, page number 53, lesson 11. The Pied Piper of Hamelin. हेमलिन बेटा एक छोटा सा शहर था जर्मनी का, और बांसुरी वादक हेमलिन का बांसुरी वादक। तो जरा देखा जाए क्या है, बांसुरी से क्या रिलेशन है हेमलिन का, इस स्टोरी में देखिए क्लियर हुआ है। हेमलिन जैसा कि मैंने कहा जर्मनी का एक छोटा सा शहर। प्रॉब्लम थी वहां पर, एक प्रॉब्लम ये थी कि वहां चूहे बहुत ज्यादा थे। रैट्स कहते हैं, थोड़ा जो बड़े साइज के चूहे होते हैं उनको, तो रैट्स बहुत ज्यादा थे वहां पे। घर में, दुकान में, स्कूल में, रोड पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये कि कैसे भाई चूहों से छुटकारा पाया जाए। तो जो मेयर थे सिटी के, वो हमेशा मीटिंग्स बुलाते थे। शहर के जो लोग हैं वो भी आते थे डिस्कस करने के लिए प्रॉब्लम की कैसे क्या किया जाए, चूहों से छुटकारा कैसे मिले। तो ये हुआ कि ढेर सारी बिल्लियां लाई जाएं। फिर हुआ कि इतनी बिल्लियां कहाँ से आएंगी, ये भी समस्या है। तो परेशान थे लोग कुल मिलाकर के। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति था जिसको कोई अभी तक देखा नहीं था, जानता नहीं था, और बांसुरी लिया हुआ था वो अपने साथ। देखिए फ्लूट, बांसुरी, क्या संबंध है बांसुरी का। तो लिए हुए था, वो आया और चेहरा भी उसका बहुत खुश रहने वाला चेहरा नहीं, थोड़ी सी चेहरे पर स्ट्रिक्टनेस थी। सीधे आया मेयर के घर पर और कहा कि सभी लोग जानते हैं जर्मनी में कि हेमलिन में कितनी प्रॉब्लम है चूहों को लेकर। मैं ये प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ, मैं चूहों से छुटकारा दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले आप मुझे क्या इनाम देंगे। थोड़ी देर तो एकदम शॉक्ड टाइप के हो गए मेयर के, अरे इस आदमी को ना किसी ने देखा है न सुना है, ये अजनबी आया है और कैसे ये क्लेम कर रहा है कि ये चूहों से छुटकारा दिलवा देगा। खैर मेयर ने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, 10,000 गोल्ड कॉइन्स, यदि तुम ऐसा कर पाओगे, चूहों से छुटकारा दिला पाओगे। तो उस पाइपर ने कहा कि ठीक है, देखिए 24 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। हुआ कि ठीक है। फिर इसने फ्लूट को बजाना शुरू किया और बड़ी ही स्वीट साउंड कहना चाहिए, सुरीली ध्वनि निकल रही थी। आवाज जो है वो फैल रही थी, लोग भी सुन सकते थे। बहुत ही सुंदर धुन बज रही थी फ्लूट पर, हर लोग सुन रहा था। सुन के जैसे कि लोग हिल नहीं पा रहे थे, इतना लोग आश्चर्यचकित और कहना चाहिए मगन हो गए उस म्यूजिकल टोन में। आश्चर्य भी था और लोग मगन भी हो रहे थे उसी में एकदम। अचानक जैसे आवाज कुछ सरसराहट की होने लगी और हजारों हजारों चूहे हर तरफ से निकल करके आके, और जो ये पाइपर था उसको फॉलो करने लगे। ये बांसुरी बजाता हुआ चल रहा है आगे और सारे चूहे इसके पीछे पीछे, जैसे मानो चूहे भी बिल्कुल एकदम मगन हो गए थे उस आवाज में। अब ये जो पाइपर है, जो बांसुरी वादक है, ये सीधे गया समुद्र की ओर, सारे चूहे इसके पीछे। लोग देख रहे हैं कि एकदम असाधारण दृश्य। और जानते हो क्या हुआ, ये समुद्र किनारे गया
चूहे भी इसको फॉलो करते गए और एक एक करके सब चूहे उसमें पानी में गिर गए, समुद्र के पानी में गिर गए सब चूहे। और इस तरह से चूहों से छुटकारा मिला हैमलिन को और पाइपर ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। अब ये जो पाइपर था, जिसको स्ट्रेंजर भी हम लोग कह रहे हैं, अजनबी था वहां के लोगों के लिए, मेयर के लिए भी, ये गया मेयर के पास कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, चूहों से छुटकारा दिलवा दिया, मेरा रिवार्ड दीजिए। मेयर उसमें प्रॉमिस तो कर दिए, अब इनको लगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है, 10,000 गोल्ड कॉइन्स। इधर हैमलिन के लोग बिल्कुल खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और अब मेयर साहब को लग रहा है कि नहीं नहीं, तो बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स की बात हमने कर दी है। तो बोले कि देखो, एक ही दिन तो तुमने काम किया और एक दिन के काम के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन्स तो बहुत होते हैं, मैं तुम्हें केवल 500 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। तो स्ट्रेंजर ने एक बार नजर उठा के उनको देखा और फिर वहां से चला गया। रोड पे जब पहुंचा ये पाइपर, तो इसने फिर बांसुरी बजाना शुरू किया। अब की बार उस शहर के जितने बच्चे थे वो सब इसके पीछे हो लिए और एक पहाड़ तक गया ये, ठीक है, पहाड़ तक गया और पता चला कि पहाड़ तक पहुंचने के बाद सभी बच्चे गायब। अब जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो खूब रोने लगे, वो सब मेयर के पास गए, शिकायत किए। अब मेयर को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, एकदम असहाय हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए हैं। वो तो जान रहे थे कि मैंने बेईमानी की है स्ट्रेंजर के साथ, इसीलिए ये फल भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन वो स्ट्रेंजर ना आया, फिर बच्चे तो नहीं आए उसके साथ, बच्चे तो वहीं कहीं गायब हो गए। तो मेयर झट से आए स्ट्रेंजर के पास और लगे क्षमा मांगने और कहे कि नहीं नहीं देखो, बच्चों को तुम वापस कर दो। तो फिर ये बिना कुछ एक शब्द बोले ये स्ट्रेंजर फिर मुड़ा, वापस गया। कुछ घंटे के बाद फिर आया, अब की बार सारे बच्चों को वापस लेके आया था। खैर मेयर जी को बुद्धि आ गई थी। अब मेयर साहब ने जो प्रॉमिस किया था 10,000 गोल्ड कॉइन्स, वो पूरा का पूरा उन्होंने इस पाइपर को एज ए रिवार्ड दिया, ठीक है। और मेयर जी सबक भी सीख लिए कि किसी के साथ धूर्तता या बेईमानी नहीं करनी चाहिए, जो प्रॉमिस करिए उसको पूरा करिए। देखिए यही मोरल है, डू नॉट बी डिसऑनेस्ट विथ एनीवन, किसी के साथ भी बेईमानी मत करिए, ठीक है बेटा। बेईमान मत नहीं बना जाता है। बेईमानी से जो लोग भी धन कमाते हैं ना, उसका बुरा परिणाम उनको आगे आने वाले समय में मिलता है। इसीलिए कभी भी बेईमानी से कोई काम ना करो। क्लास में जब एग्जाम होता है तो चीटिंग करना भी बेईमानी होती है बेटा, ये भी डिसऑनेस्टी होती है। भले ही घर से बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो तुम बेईमानी दिखा रहे हो तो इसका असर आपके स्टडी की कैपेसिटी पर भी आएगा, आपकी जो लर्निंग की कैपेसिटी है, याद करने की कैपेसिटी है, सब पर इसका असर आएगा। और जब आपकी चीटिंग की हैबिट पड़ जाएगी, आप कभी पढ़ना नहीं चाहोगे, तो इन फ्यूचर क्या होगा तुम जान सकते हो इस चीज को। इसलिए किसी भी मामले में आपको डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी नहीं करनी चाहिए बेटा। ओके, क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।